आम इंतखाबात 2024 पर पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हुए 16 घंटे गुजर गए हैं। नताइज आने का सिलसिला जो है वो जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JNN असगर हयात से। असगर, ये बताइएगा कब तक हतमी तौर पर जो नताइज रहेंगे उनका ऐलान कर दिया जाएगा? 16 घंटे गुजर गए हैं और अब तक जो है वो नताइज आने का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली की सिर्फ 13 नशिस्तों के जो नताइज हैं उनका ऐलान किया जा चुका है। कल शाम 5 बजे जो है वो पोलिंग खत्म हो गई थी। उसके बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, उसके जानिब से जो जारी किए गए हैं नताइज, उसमें सिर्फ कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों के नताइज अभी तक जारी किए गए हैं। सिंध असम्बली की 28, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 39 नशिस्तों और बलोचिस्तान असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त के नताइज अभी तक जारी हो सके हैं। इसमें कौमी असम्बली की अगर बात करें तो कौमी असम्बली की जो 13 नशिस्तों के नताइज जारी हुए हैं उनमें से 5 आज़ाद उम्मीदवार 5 नशिस्तों पर वह कामयाब हुए हैं। इसके अलावा 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। इसके अलावा अगर सिंध असम्बली की बात करें, सिंध असम्बली की 28 नशिस्तों में से 28 पर ही पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। पंजाब असम्बली की बात करें, पंजाब असम्बली की 13 नशिस्तों के नताइज जो है इनका ऐलान किया गया है, जिसमें से 10 पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं, 3 पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अक्सरियत हासिल की है। 39 नशिस्तों में से 36 नशिस्तें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, जबकि एक नशिस्त जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान जीती है। 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हुई है। इसके अलावा अगर बलोचिस्तान असम्बली की बात करें तो बलोचिस्तान असम्बली की एक नशिस्त के नताइज का ऐलान किया गया है और एक नशिस्त के नताइज के मुताबिक जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए हैं। तो नताइज अभी सुस्त रवि का शिकार ही हैं, क्योंकि 16 घंटे गुजर गए। कौमी असम्बली के सिर्फ 13 नताइज का जो हल्कों के नताइज का जो है वो ऐलान किया गया है। और क्योंकि कल इंटरनेट सर्विस भी बंद थी, मोबाइल सर्विस भी बंद थी, इसलिए जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं और रिटर्निंग अफसरान हैं उनको उनको नताइज मुरतब करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। और दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पे नताइज इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो ताखिर का शिकार हुए, लेकिन अब जो है वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये नताइज आने में तेज़ी आ जाएगी और जल्द ही नताइज जो है वो बाकी नशिस्तों के भी ऐलान कर दिए जाएंगे। जी असगरात हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज आने का सिलसिला जारी है। लाहौर की सूरत हाल के हवाले से भी आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे हैं और इसके अलावा मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करते रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सुलेमान सिद्दीक, फैसलाबाद से अब्दुल सबूर, मुल्तान से शहजाद फरीद। सबसे पहले रुक करते हैं लाहौर में सुलेमान सिद्दीक का। सुलेमान, बताइएगा सूबाई दारुल हुकूमत की इस वक्त क्या सूरत हाल है? कौन कौन से हल्के जहाँ के नताइज आने बाकी हैं अभी? हाँ जी, बिल्कुल भरपूर इंतखाबी मुहिम हुई, भरपूर इंतखाबी दंगल हुआ। अब नताइज के आने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। कल शाम 5 बजे के बाद से पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हुआ था। अब 15 घंटे से ज़ायद का अमल हो गया, लेकिन मुकम्मल नताइज अब तक नहीं आ सके। अगर अभी की बात करें तो अभी जो 13 नताइज जो है वो आना शुरू हो गए हैं। 13 नताइज नेशनल असम्बली के आए हैं, जबकि पंजाब से भी 13 नताइज जो है वो मौसूल हो चुके हैं। अगर बात करें आज़ाद उम्मीदवार की तो आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त 5 सीटें हासिल करने में कामयाब है। अगर कौमी असम्बली की बात करें तो 4 सीटें जो है मुस्लिम लीग नवाज के पास है, जबकि 4 ही पीपल्स पार्टी के पास है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 13 नताइज जो है वो हल्कों के नताइज सामने आ गए हैं और 10 मुस्लिम लीग नवाज के पास सीटें कामयाबी से हासिल कर ली हैं, जबकि 3 सीटें जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल कर ली हैं। साथ ही बात करें तो रात से ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि नताइज जो है वो 30 मिनट में जारी कर दिए जाएंगे। आरओज़ को भी हिदायत जारी की थी, लेकिन 30 मिनट में तो नताइज जारी नहीं किए गए। रात 1 बजे इलेक्शन कमीशन ने ये हिदायत जारी की थी, लेकिन उसके बाद अब ये 8 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक मुकम्मल नताइज नहीं आ सके। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 12 बजे जो है वो मुकम्मल नताइज जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि बड़ा दंगल हुआ है। इंतखाबी दंगल के बाद तमाम उम्मीदवार जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके हल्के में अवाम ने कितनी मोहब्बत उनके साथ की है, किस पार्टी ने किस अवाम की जानिब से कितना प्यार जताया गया है, कितनी उन्होंने अवाम के दिलों में मोहब्बत जगाई है। क्योंकि पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम की गई, अब जो है वो ये पता चलेगा कि अवाम के दिलों में क्या था, अवाम ने किस पार्टी को कितने वोट दिए हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता इंतखाब नताइज के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जी
सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सबूर जी। अब्दुल सबूर, आगाह कीजिएगा, 16 घंटे गुजर गए हैं मगर अभी तक जो है वो नताइज का मुकम्मल तौर पर ऐलान नहीं किया गया। जैसा कि आपने कहा कि पोलिंग का अमल ख़त्म हुए 16 घंटे बीत चुके हैं मगर अभी तक जो है नताइज का हतमी ऐलान नहीं किया जा सका। फैसलाबाद की 10 कौमी नशिस्तों पर ताहाल किसी भी एक से जो है मुकम्मल पोलिंग तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो जारी नहीं किया जा सका। अगर सूबाई हल्कों की बात की जाए तो पंजाब की 21 नशिस्तों पर जो थे 604 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल थे। वहाँ पर सिर्फ PP 116 से जो है उसका फॉर्म 47 जो है वो जारी किया गया है। वहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के दमाद शहरियार को जो है इबरतनाक शिकस्त हुई है। PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अस्माइल सीला ने उनको जो है शिकस्त से 2-4 किया। इस वक्त मैं बताता चलूं कि PP 116 से फॉर्म 47 जो है उसके मुताबिक अस्माइल सीला ने 27,052 वोट हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अहमद शहरियार जो हैं वो 21,048 वोट हासिल कर सके हैं। तो दूसरी जानब अगर कौमी नशिस्तों की बात की जाए तो किसी एक कौमी नशिस्त का भी रिजल्ट जो है अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। हमने अपनी मदद आपके तहत जो फॉर्म 45 जो हैं वो कलेक्ट किए हैं उनके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो NA 103 से मजमूई तौर पर 386 पोलिंग स्टेशन में से 291 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमें जो मसूल हुआ है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अली सरफराज जो हैं वो 1,14,382 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हाजी अकरम इंसारी हैं वो 64,997 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। राना सनाउल्लाह के हल्के की अगर बात की जाए तो NA 100 जो है वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता डॉक्टर निसार जट जो हैं वो 95,221 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं, पहले नंबर पर हैं। राना सनाउल्लाह के वोटों की अगर बात की जाए तो वो 73,094 वोट अभी तक हासिल कर चुके हैं और हमारे पास जो है 377 में से 266 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो मसूल हुआ। इस वक्त से मैं ये भी बताता चलूं कि NA 103 के मुताबिक जो है 386 पोलिंग स्टेशन का तमाम के तमाम फॉर्म 45 जो है RO को मसूल हो चुके हैं। ताहम RO का ये कहना है कि उनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो नहीं पहुंचा। जैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर उनके पास पहुंचेगा वो तमाम का तमाम रिजल्ट जो है कंपाइल करके फिर फॉर्म 47 जो है वो जारी करेंगे। यही सूरत हाल तमाम ROs के दफातर में है कि रात भर से मीडिया नुमाइंदगान को बाहर से निकाला जा रहा है, वहां पे पहरा दे रहे हैं मीडिया नुमाइंदगान और उम्मीदवारों के हामी के नताइज लेकर ही घरों को वापस लौटेंगे। लेकिन ताहाल फैसलाबाद की 10 नशिस्तों पर किसी की एक नशिस्त का भी कौमी असम्बली की एक नशिस्त का भी हतमी रिजल्ट जो है फॉर्म 47 वो ताहाल जारी नहीं किया जा सका। अपनी मदद आपके तहत जो रिजल्ट कंपाइल किए जा रहे हैं वो हम नाजरीन के साथ शेयर कर रहे हैं। NA 104 की अगर बात की जाए तो NA 104 से भी PTI के हमायत याफ्ता हामिद रजा जो हैं वो लीड कर रहे हैं। हामिद रजा ने मजमूई तौर पर जो है 375 पोलिंग स्टेशन में से 278 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो हमें मसूल है उसके मुताबिक 98,593 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो हैं राजा दानियाल जो कि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के साहबजादे हैं उन्होंने 68,496 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह 10 की 10 नशिस्तों पर अगर बात की जाए तो उनमें से 9 नशिस्तों पर जो है PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो लीड कर रहे हैं। सिर्फ एक नशिस्त है जो कि NA 97 है फैसलाबाद से, जिससे 341 पोलिंग स्टेशन में से 161 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमें मसूल हुआ है। वहां पे PMLN के जो हैं अली गोहर बलोच यानी अब्दुल सबूर, फैसलाबाद में अभी तक हतमी तौर पर जो है वो नताइज हल्के के सामने नहीं आ सके हैं 16 घंटे गुजरने के बावजूद।